राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी के बहाने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब वक्फ बोर्ड वाली जंग तेज कर दी। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों की एंट्री पर यूपी सरकार के उसूल पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। पूछा कि क्या विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? फिर यही उसूल वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता, जहां गैर मुसलमानों को जबरन शामिल किया जाता है? दरअसल ओवैसी 27 के चुनाव के मद्देनजर वक्फ के बहाने अपने वोट बैंक को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं और यही वजह है कि अब यूपी सरकार की तरफ से इस पर भी करारा जवाब आया। यानी यूपी में 27 वाली जंग के लिए पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठा रही हैं। कानपुर के चकेरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लूटकांड के 2 फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी भाग रहे थे और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जिसके बाद बदमाश अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ाकर चल रहे हैं। बीती रात चकेरी इलाके में पुलिस के साथ इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल इन बदमाशों के ऊपर 25-25 हजार रुपये का इनाम था और पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। इन बदमाशों के पास से हथियार और दूसरे सामान भी मिले हैं। अब पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और किन किन वारदातों में इनका हाथ है। और यूपी के शामली में स्क्वाड टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ के बाद ढेर किया। आरोपी फुरकान लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण समेत कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को जंगल में घेर लिया, लेकिन बदमाश ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी फुरकान को गोली लग गई। आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक फुरकान साल 2014 में चर्चित किराना पलायन प्रकरण का मुख्य आरोपी मुकीम काला गैंग का सहयोगी भी माना जाता था। उस पर 4 कारोबारियों की हत्या में शामिल होने के आरोप भी थे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। बरेली से लेकर वाराणसी तक पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कई शातिर अपराधियों का ऐसा इलाज किया गया। अपने गुनाहों से तौबा करते हुए वो हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। 27 किलो चांदी लूटकांड वाले मसल्ला और शब्बीर जो भोपाल से वाराणसी आए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये यूपी है। यानी कि योगी फोर्स अपराधियों का ऐसा इलाज करती है कि वो सीधा व्हील चेयर पर आ जाते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस बहुत मारती है। बरेली में ही सीएम योगी को धमकी देने वाले बदमाश का भी हश्र देखिए, कैसे लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है, हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है। ये तीनों तस्वीरें अपराधियों के लिए अल्टीमेटम है कि सुधर जाओ, नहीं तो ये यूपी है। यहाँ की पुलिस बहुत मारती है। और बड़ी खबर महोबा से आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद 3 चोर अरेस्ट किए गए। कैश, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। कई मामलों में आरोपियों की तलाश थी और अब फिलहाल 3 चोर अरेस्ट किए गए हैं। कैश, तमंचा और कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। ये तस्वीर महोबा की है, जहां लोग जब चैन की नींद सो रहे थे, तब पुलिस अपराधियों का समाज से सफाया कर जेल पहुंचा रही थी। पुलिस ने मुठभेड़ में उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने कुछ दिन पहले लिलवा गांव में 4 घरों से चोरी की थी। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों से चोरी किया, कैश और अवैध हथियार भी बरामद किए। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी के महोबा में दोस्तों के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहा युवक तालाब में डूब गया, जिसकी तलाश में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी दोस्त तालाब के पास पत्थर पर बैठकर मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक दोस्त पानी में गिर गया। यूपी के अलीगढ़ में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिहार के सहरसा में आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी है। सड़क पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालत यह है कि मुख्य सड़क जल जमाव से तालाब में तब्दील हो गई।
यूपी के महाराजगंज में परिवार से नाराज होकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा। यूपी के सहारनपुर मंडी प्रशासन की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल मंडी में टीन शेड न होने से मंडी में रखी किसान की धान की फसल भीग गई, जिससे उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।